हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग बेसिक गणित पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जिसमें क्या है, आज स्थानीय मान, जाति मान, अंकित मान और अनुवर्ती संख्या और प्रवर्ती संख्या हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो बने रहिएगा हमारे साथ। चलो शुरुआत करते हैं। आइए सभी लोग। ठीक है, देखिए स्थानीय मान सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे। स्थानीय मान तो दी गई हुई संख्या में सबसे पहले हमको क्या पता करना है, स्थानीय मान क्या होते हैं, ठीक है। तो देखिए स्थानीय मान क्या होते हैं। तो कोई संख्या दी है, मान लीजिए जैसे स्थानीय मान को इंग्लिश में बोलते हैं प्लेस वैल्यू। क्या बोलते हैं? प्लेस वैल्यू, ठीक है। समझ लीजिएगा, मतलब किसी संख्या की प्लेस वैल्यू क्या है, उसका स्थानीय मान क्या है। इससे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि जो संख्या है इसे कोई लिखिए 5 4 6 8 1 8, ठीक है। तो देखिए ये क्या होता है, ये इकाई का अंक होता है। क्या होता है? ये इकाई का अंक होता है, ठीक है। आप लोगों को बता चुके हैं पिछली वीडियो में। इसके बाद ये क्या होता है, दहाई होता है, ठीक है। और ये कितना होता है, ये कितना होता है, सैकड़ा होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, ये इधर सैकड़ा हजार होता है। कितना होता है? हजार होता है। ये कितना होता है, 10,000, ठीक। इसी तरह संख्याएं बढ़ती रहती हैं, ठीक है। 10,000 आएगा, फिर उसके बाद कोई संख्या मान लीजिए लिख लिए 2, तो ये क्या आ जाएगी, लाख पर आएगी। कितने पर आएगी? लाख पर आएगी। इसके आगे मान लीजिए 3 लिख दिया है, तो ये क्या आएगी, 10 लाख पर आएगी, ठीक। तो हम सबसे पहले ये पता करते हैं कि प्लेस वैल्यू निकालते कैसे, स्थानीय मान ज्ञात कैसे करते हैं, ठीक है। तो देखिए, अगर इकाई का अंक कभी होगा, इकाई के अंक का पूछेगा। मान लीजिए संख्या मैं इधर लिख ले रहा हूँ, एक बार देखिए आप लोग 3 2 5 4 6 1 8। बिल्कुल बेसिक से समझिएगा आप, बहुत आसान तरीके से, दोबारा आपको कभी समझना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए 8 का प्लेस वैल्यू बोलेगा कि 8 का स्थानीय मान बताइए। उसने आपसे पूछा कि 8 का स्थानीय मान बताइए, तो 8 का स्थानीय मान क्या होगा, 8 ही होगा। देखिए जिस संख्या का अंक का पूछेगा, जिस अंक का स्थानीय मान पूछेगा, उसमें हम देखेंगे किस नंबर पे आ रहा है। अगर से 10 दहाई पर आ रहा होगा तो हम 10 से उसे मल्टीप्लाई करेंगे। सैकड़े पर आ रहा होगा तो 100 से करेंगे, ठीक है। 100 से करेंगे। 1000 पे आ रहा है तो उसे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इस पे अगर आ रहा होगा 10,000 पे, तो 10,000 से उसे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो स्थानीय मान हम ऐसे निकालते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर अब मान लीजिए उसने कहा कि 1 का स्थानीय मान बताइए। 1 का स्थानीय मान क्या होगा, 1 × 10, तो कितना हो जाएगा, देखिए इसका कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। आपसे पूछा कि 6 का स्थान बताइए, देखिए 6 का कितना हो जाएगा, 6, और 2 इधर संख्या इकाई इधर सैकड़ा है ना, तो सैकड़ा से इसे करेंगे मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा, 600 हो गया। आपसे पूछेगा 4 का बताइए, तो देखिए 4 है, कितने पर आ रहा है, इकाई दहाई सैकड़ा 1000 पर आ रहा है, तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 400,000, ठीक, 1000 हो गया। आपसे पूछेगा 5 का स्थानीय मान बताइए। देखिए 5 लिखेंगे, इधर कितनी इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000 पे आ, तो इससे हम 10,000 से करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, 10,000 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, देख लीजिए सर, ठीक है। तो अब किसी की संख्या को 1 से गुणा करेंगे तो वही संख्या आती है। मान लीजिए 2 का पूछेगा स्थानीय मान बताइए, प्लेस वैल्यू बताइए, तो कैसे बताएंगे, तो 2 लिखेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000 पे आ रहा है, 10 इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000 लाख, तो हम इसको 1 लाख से करेंगे, यानी कि 1 लाख से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 लाख, ठीक है। दहाई सैकड़ा 1000 10,000 लाख, ठीक, समझ रहे हैं आप लोग। अब पूछेगा 3 का बताइए प्लेस स्थानीय मान, तो 3 का स्थानीय मान क्या होगा, देखिए 3 लिखेंगे यहाँ पर, इंटू इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000 लाख और 10 लाख, 10 लाख से इसको करें मल्टीप्लाई, ठीक है। इधर सैकड़ा 1000 10,000 लाख और 10 लाख, तो ये कितना हो जाएगा, 3 और ये पूरा कई दहाई सैकड़ा 1000 10,000 लाख 10 लाख, ठीक है। तो ये हो गया इस टाइप से, समझ रहे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये स्थानीय मान होता है। तो हम लोग ऐसे स्थानीय मान किसी भी संख्या का स्थानीय मान निकालते हैं यदि कोई अंक का दिया होगा, ठीक है। चलिए अब हम दूसरा देखते हैं, किसी दूसरी संख्या को लेते हैं। इसको आप लोग समझ लीजिएगा आप लोग ढंग से। देखिए कोई और संख्या लेते हैं, मान लीजिए कोई संख्या दी हुई है, संख्या दे दी गई है 8 4 6 8 9, या फिर यहाँ पर 7 लिख लीजिए, 7 9। अब इसमें आपसे पूछेगा कि इस निम्न संख्या में से
4 का स्थानीय मान बताइए। किसका नाम? 4 का। देखिए अगर 4 का स्थानीय मान पूछ रहा है आपसे, 4 का स्थानीय मान तो क्या लिखेंगे? 4 लिखेंगे। और इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो सैकड़ा और हज़ार, हज़ार पे आ रही है तो इसे 1000 से हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 4 कम 4 यानी कि 4000 हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग? तो इस टाइप से हम क्या करते हैं? स्थानीय मान निकाल लेते हैं। इसके बाद आपको कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, स्थानीय मान कभी आप नहीं भूलेंगे। ठीक है, स्थानीय मान आप कभी नहीं भूलने वाले। ठीक है, आगे देखिए अगर पूछेगा आपसे 8 का बताइए, 8 का स्थानीय मान कैसे बताएंगे? 8 लिखेंगे। देखिए कितने पर आ रहा है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, तो इसे हम 10,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे? 10,000 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 8000। ठीक है, कितना हो जाएगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो ये हो जाएगा 80,000। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग? तो इस टाइप से हम क्या करते हैं? स्थानीय मान निकाल लेते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया कि स्थानीय मान हम कैसे निकालते हैं। किसी भी संख्या का, मान लीजिए कोई संख्या दी हुई है, इस संख्या दे दी गई 4, 5, 6 में 5 का स्थानीय मान बताओ। क्या बताओ? स्थानीय मान बताइए। ठीक है, तो कैसे बताएंगे? तो 5 का स्थानीय पूछ रहा है तो हम लिख लेंगे 5। क्या लिखेंगे? 5। देखिए कितने पर, तो लिखेंगे 5। स्थानीय मान कितना आएगा? तो इससे कितने पर इकाई, दहाई पर आ रहा है तो इंटू 10 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। ये इसका स्थानीय मान हो गया। ठीक है, तो ये इस टाइप से हम स्थानीय मान निकाल लेते हैं। तो आई होप आप लोग स्थानीय मान सीख गए होंगे। अब हम लोग देखते हैं इसके बाद अंकित मान या फिर जातीय मान। इसको आप लोग लिख लीजिएगा ढंग से। चलिए, तो कहने का मतलब ये है कि किसी यदि अंक का, हमको किस दी हुई संख्या में किसी भी अंक का अगर स्थानीय मान निकाला तो हम उससे देखते हैं वो किस नंबर पे आ रही है। इकाई, दहाई, सैकड़ा जिस पे आती है उसी से हम क्या करते हैं? उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग अब पढ़ेंगे इसके बाद अंकित मान। क्या करते हैं? अंकित मान। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया होगा। ये इसको एक और आसान तरीके से कर सकते हैं। देखिए इसे कोई संख्या लिखी है, मान लीजिए यहाँ पर लिखा है 4, 5, 6, 8। इसमें किस संख्या का स्थानीय मान बताना? मान लीजिए 6 का स्थानीय मान बताना है। तो आप देख लीजिए 6 के बाद कितनी डिजिट हैं। अगर इकाई अंक होगा, इकाई अंक को छोड़कर, सिर्फ इकाई अंक को छोड़कर इकाई अंक को वही लिखेंगे। उसके बाद जितनी संख्याएं होंगी हम उतने क्या करेंगे? 0 लगा देंगे। ठीक, क्या कर लेंगे? 0 लगा देते हैं। देखिए एक ये भी तरीका सॉल्व करके जानना है। तो अगर 5 दिया है, 5 का स्थानीय पूछ रहा है तो 5 लिखेंगे। देखेंगे 1, 2, 0 इधर है, 2 संख्या है, 2 अंक सॉरी इधर है, तो हम क्या करें? 2 0 लगा लेंगे। पूछेगा 4 का स्थानीय बताओ, तो 4 को लिखेंगे। कितने अंक? 1, 2, 3 अंक है तो यहाँ पर हम 3 लिख लेंगे। ठीक है, 3 0 लिखेंगे। यहाँ पर और मान लो संख्या लिखी होती है, ऐसे लिखी होंगी। तो 2 का पूछेगा तो क्या करेंगे? 1, 2, 3, 4 है तो इसके बाद हम क्या करेंगे? 4 0 लगा देंगे। 1 का पूछेगा 1, 2, 3, 4, 5, 5 है तो हम 5 0 लगा देंगे 1 के बाद। ठीक है, ये भी एक तरीका होता है। ठीक, ऐसे आप लोगों को समझाया कि कैसे होता है। उसके बाद आप लोग ये मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो आप भी ऐसे भी बता सकते हैं। सिर्फ इकाई अंक को छोड़ गए, इकाई अंक के आगे कोई संख्या नहीं होती है, और जब कोई संख्या नहीं तो कोई 0 नहीं लगाएंगे। और जिसके आगे कोई संख्या दी होती है तो जितनी संख्या आगे दी होंगी उतने हम क्या करेंगे? 0 उसमें लगा देते हैं। ठीक है, आगे देखिए आप लोग। अब हम लोग अंकित मान पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए अंकित मान क्या होते हैं। अंकित मान दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, दिखाई दे रहा होगा। चलिए अंकित मान देखिए क्या होते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? अंकित मान या फिर इसे हम बोलते हैं जातीय मान। ठीक है, इसमें बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है, कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं। तो जातीय मान, अंकित मान को ही क्या बोलते हैं? जातीय मान बोलते हैं। ठीक है, देखिए इस संख्या लिखिए कोई 4, 6, 8। ठीक है, और 5। अब इसमें देखिए जातीय मान, तो जातीय मान या अंकित मान वो जो संख्या पूछेगा उस संख्या का वही जातीय मान होता है। ऐसे पूछेगा कि 5 का जातीय मान बताओ। क्या बताओ? जातीय मान। या फिर क्या बताओ? अंकित मान। तो आप लोगों को कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। ठीक है, जो जातीय मान होता है वही अंकित मान होता है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, 5 का अंकित मान क्या होगा? 5 ही होगा। 8 का अंकित मान 8 ही होगा। 6 का अंकित मान 6 ही होगा। और 4 का अंकित मान 4 ही होगा, या फिर उसका जातीय मान। तो जिस संख्या का पूछेगा उस संख्या का जातीय मान या अंकित मान वही होता है। इसमें क्या है? हमको कंफ्यूज नहीं होना है 1% भी। ओके, देखिए अब कोई संख्या और ले लीजिए। मान लीजिए यहाँ ले लिया 5, 6, 8, 9। पूछा आपसे 6 का जातीय मान बताइए। तो क्या 6 का जातीय मान?
6 ही होगा। 5 का जाति मान बताइए तो 5 ही होगा। अंकित मान पूछेगा तब भी वही होगा। तो अंकित मान और जाति मान में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, जो अंकित मान होता है वही जाति मान होता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं इसके बाद अनुवर्ती संख्याएं और पूर्ववर्ती संख्याएं। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। लास्ट में आपको कुछ क्वेश्चन देंगे, आप लोग करेंगे होमवर्क के लिए। ठीक है, देखिए तो अब हम क्या पढ़ेंगे, अनुवर्ती संख्या पूर्ववर्ती संख्या। पूर्ववर्ती संख्या, ठीक है। पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है, मान लीजिए कोई संख्या आपको, तो पूर्ववर्ती मतलब पूर्व मतलब क्या, पहले, पहले अर्थी मतलब आने वाली, पहले आने वाली, पूर्ववर्ती मतलब पहले आने वाली संख्या। देखिए जैसे कोई संख्या लिख ली, यहाँ पर मानो लिखा 4 की पूर्ववर्ती बताओ, क्या बताओ, 4 की 4 की पूर्ववर्ती संख्या बताओ, क्या बताओ, पूर्ववर्ती संख्या बताइए। तो आज के बाद आप लोगों को कभी घर बनाना नहीं पूर्ववर्ती और अनुवर्ती संख्याओं से। ठीक है, तो देखिए इसकी पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी, 3 होगी। क्या होगी, 3, मतलब पूर्ववर्ती मतलब होती है पहले की, और अनुवर्ती पूछता कि इसकी अनुवर्ती बताओ, तो अनुवर्ती क्या होगी, 5 होगी। ठीक है, तो पूर्ववर्ती संख्या और अनुवर्ती संख्या समझ गए आप लोग। अनुवर्ती क्या होती है, बाद वाली, और पूर्ववर्ती होती है पहले वाली। तो और हम लोग क्या पढ़ेंगे, अनुवर्ती, समझ गए। तो पूर्ववर्ती क्या होती है, जो पहले की संख्या होती है उसे पूर्ववर्ती। मान लीजिए लिखा है 14 की अनुवर्ती बताओ, 14 की अनुवर्ती संख्या बताओ। आई होप लोगों को समझ। देखिए तो अनुवर्ती मतलब बाद में, तो 14 के बाद क्या आएगी, 14 के बाद कौन संख्या आती है, 15 आती है, तो इसकी संख्या क्या हो जाएगी, 15 हो जाएगी अनुवर्ती। इस टाइप से आपको दे देगा, कहेगा इसकी अनुवर्ती संख्या और पूर्ववर्ती संख्या बताओ। बड़ी बड़ी संख्या दे देगा, मान लीजिए ऐसे देगा 5 4 6। ठीक है, तो आप बताइए इसमें अनुवर्ती संख्या बताइए और इसकी पूर्ववर्ती संख्या। तो अनुवर्ती पूछेगा, इसकी अनुवर्ती मतलब आने वाली, तो क्या हो जाएगी, इसकी अनुवर्ती संख्या हो जाएगी 5 4 5। ओके, इसकी पूर्ववर्ती संख्या पूछेगा पहले की, तो क्या हो जाएगी 4 4। इसके बाद की सारी यहाँ मिस्टेक हो गया, यहाँ पर देखिए 7 हो जाएगी, यहाँ पर क्या हो जाएगी, इसकी 5 हो जाएगी। ठीक है, ये क्या है, ये पूर्ववर्ती है। ठीक है, और ये क्या है, इधर अनुवर्ती है। अब पूर्ववर्ती संख्या और अनुवर्ती संख्या से कभी नहीं घबराना है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो आप लोग समझ गए होंगे, हमने जातीय मान आपको बता दिया और अंकित मान बताया और स्थानीय मान बताया कि कैसे निकालते हैं, और अनुवर्ती संख्या और पूर्ववर्ती संख्या सारी बता दी आप लोगों को। तो इसके बाद आपको कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा, समझ गए होंगे। आई होप लिखने की आवश्यकता ही नहीं है, समझ गए होंगे। इसके बाद आप लोगों को कभी नहीं पढ़ना पड़ेगा कि पूर्ववर्ती अनुवर्ती क्या होगी। अब कभी आपको डाउट नहीं करना, कंफ्यूज नहीं होना है कि कौन सी अनुवर्ती होती है कौन सी पूर्ववर्ती। चलिए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है,